एक्सरसाइज क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 विच इज ऑफ द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द सॉलिड स्टेट। तो क्या है क्वेश्चन ई व्हाट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, व्हाट आर इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी विथ एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन में आंसर हमें स्टार्ट करना है इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब होता क्या है। तो उसके पहले हमें तो पता है डिफेक्ट मतलब क्या होता है। डिफेक्ट इज द इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस्ड इन द अरेंजमेंट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कोई भी क्रिस्टल हो तो उसमें जैसे कि अरेंजमेंट होती है इन अ रेगुलर मैनर, पर अगर वो रेगुलर मैनर में अरेंजमेंट मिस हो जाती या फिर अलग से हो जाती है उसको हम बोलते हैं इरेगुलरिटी। अभी हम डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है। उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते ताकि आपको समझ में आए वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है। अगर हम कंसिडर करते हैं हमारे पास दो क्रिस्टल हैं, एक क्रिस्टल में जो कुछ भी एटम्स है तो वो उसी क्रिस्टल के हैं, मतलब उसको हम बोलेंगे होस्ट एटम्स। ठीक है, तो ये एक क्रिस्टल हो गया। अब ये दूसरा वाला क्रिस्टल देखो, इसमें क्या है, ऑलरेडी उसके जो एटम्स थे वो भी प्रेजेंट है और एक अलग सा एटम है जो कि उसका खुद का नहीं है, बाहर का है, मतलब जिसको हम बोलेंगे फॉरेन एटम। तो फर्स्ट वाले में इम्प्योरिटी नहीं है पर सेकंड वाले में क्या है, वो फॉरेन एटम एंटर हुआ है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज नथिंग बट द डिफेक्ट विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन एटम्स in the crystal lattice. Hope so I have cleared the definition of the impurity defect by using these two crystal structures. Now second point we have to discuss that is the what are the its types। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें बताने impurity defect के कौन से टाइप्स है। तो देखो डिफेक्ट तो होता है तीन टाइप का, एक होता है स्टोकियोमेट्रिक, सेकेंड वन इज द इम्प्योरिटी एंड थर्ड वन इज द नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। हमें मेजरली यहाँ पे मतलब मेनली कौन सा पॉइंट फोकस करना है, तो वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं दो टाइप के, वन इज द सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज द interstitial impurity defect। according to its name also we are getting idea। तो क्या है वो आइडिया, देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट करता है, और इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब उस टाइप में जो कुछ भी इंटरस्टिशियल स्पेस होती है उसमें जाता है वो इम्प्योरिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, क्योंकि वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो द डिफेक्ट इन विच होस्ट एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द फॉरेन एटम इन द क्रिस्टल लैटिस दैट इज नथिंग बट द सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब क्या हो गया है, एक होस्ट एटम बाहर गया तो एक इम्प्योरिटी और वी कैन से दैट फॉरेन एटम क्रिस्टल में आ गया, तो उसके वजह से जो कुछ भी इम्प्योरिटी फॉर्म हुए उसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें हमें डिस्कस करना है एग्जाम्पल, वो है वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी। वैकेंसी मतलब क्या हो जाती है, एक एम्प्टी स्पेस बन जाती है, और एलियोवैलेंट मतलब क्या होता है, तो एलियोवैलेंट मतलब उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि देखो एक होस्ट आयन होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मानो कि हम कंसिडर करते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, और उसमें जो हम इम्प्योरिटी ऐड करने वाले हैं उसका आयन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4। तो ये जो इम्प्योरिटी आयन है ना उसको बोलते हैं हम एलियोवैलेंट आयन। रीजन इज दैट जो आयन ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करता है अदर दैन मतलब डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट आयन उसको बोलते हैं एलियोवैलेंट आयन। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में अरेंज होते हैं कैटायन एनायन ऐसे। तो अगर उस क्रिस्टल लैटिस में अगर हम ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 एज ए इम्प्योरिटी, तो उसमें क्या हो जाता है एट द टाइम ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक Sr2+ आयन रिमूव करता है 2Na+ आयन्स। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, 2Na+ की जगह हो जाएगी खाली और फिलअप हो जाएगी एक जगह बाय दी Sr2+, तो एक प्लेस विल रिमेन वैकेंट। तो ऐसे ही उसमें क्या पॉइंट आता है, देखो वन ऑफ द वैकेंट साइट इज क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ द 2Na+ आयन्स and out of these 2 vacant spaces or is occupied by the Sr2+ ion। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको इतना सारा आंसर विथ डायग्राम कंप्लीट करना है।